अब तक सिर्फ 4 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं इस एनिमे के। इन सच कहूं तो ये कुछ अलग था हम सबके लिए। काइजू नंबर 8 इस एनिमे के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे और भी वीडियोस आएंगे इस टॉपिक को लेके। फिलहाल आज हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर के स्टार्ट में हमें कंट्री जापान को दिखाया जाता है, जहाँ पर आए दिन एक न एक काइजू अपीयर होते रहते हैं और लोगों को मारते थे। अब जिनको काइजू का अच्छे से मतलब नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। काइजू मींस क्रिएचर या फिर एक सिंपल वर्ड में मॉन्स्टर्स भी कह सकते हैं। काइजू भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होंजू और यूजू। इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब जब रोज इतने सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते थे तो ऐसे सिचुएशन में इन्हें रोकने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। सोलो लेवलिंग में जब डंजन्स ओपन हुए थे और उस डंजन के अंदर से जब मॉन्स्टर्स निकल रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए हंटर्स होते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। इन काइजूस को रोकने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक डिफेंस फोर्स को बनाया था जो इन काइजूस को मारने का काम करती थी और लोगों को प्रोटेक्शन देती थी। अब ऐसे सिचुएशन में जब डिफेंस फोर्स इतने बड़े मॉन्स्टर्स को मारेगी और उसके डिस्ट्रॉय बॉडी पार्ट्स को भी क्लीन करने वाला कोई तो चाहिए ना। तो इसका ध्यान रखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने काइजू क्लीन अप एजेंसी को बनाया। इसी एजेंसी में हमारा मेन कैरेक्टर भी काम करता है जिसका नाम हिबिनो काफका था एंड इसकी एज 32 इयर्स थी। स्टार्ट में तो वो भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था बट उससे नहीं हुआ तो उसने गिव अप कर लिया। हालांकि क्लीनिंग का काम भी बहुत मुश्किल था। मॉन्स्टर को क्लीन करते करते काफका सभी काइजूस के बारे में अच्छे से पता कर चुका था, उनके वीक पॉइंट्स और उनकी कमजोरी क्या है, उन्हें कहां पर मारेंगे तो मर जाएंगे वगैरह वगैरह। चैप्टर के स्टार्ट में जब एक बड़ा सा काइजू अपीयर होता है तब उसे मारने के लिए डिफेंस फोर्स को आना पड़ता है और ये डिफेंस फोर्स 3rd डिवीजन की थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इस डिफेंस फोर्स की जो कैप्टन थी उसका नाम आशिरो मीना था जो हमारे हीरो की लव इंटरेस्ट भी थी। बचपन में इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि ये दोनों बड़े होकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे, पर हमारा काफका पीछे रह जाता है। हालांकि मीना सभी डिफेंस ऑफिसर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी। अब आगे हम देखते हैं कि क्लीनिंग एजेंसी को एक नया लड़का ज्वाइन करता है जिसका नाम रेनो था और उसकी एज 18 इयर्स तक थी। रेनो को भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना था तो उसने क्लीनिंग एजेंसी को एज अ पार्ट टाइम जॉब के लिए उसने चूज किया। बातों ही बातों में रेनो और काफका के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद जब वो दोनों क्लीनिंग का काम कर रहे थे तभी वहाँ पर एक काइजू आ जाता है और यहाँ पर काफका ने रेनो की जान बचाई थी। हालांकि उस काइजू को तो दोनों मिलके भी नहीं हरा पा रहे थे। रेनो ने जैसे तैसे करके डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म किया और डिफेंस फोर्स की जो कैप्टन थी मीना, इन्होंने इन दोनों की जान बचाई। पर इस बात से हमारा हीरो अभी भी नाराज था। खैर जब रेनो और काफका हॉस्पिटल में होते हैं तब रेनो ने काफका को बताया कि डिफेंस फोर्स की जो एज लिमिट थी वो 33 इयर्स हो चुकी है। आई थिंक कि अब आपके पास एक और मौका है ट्राई करने के लिए। जिसके रिप्लाई में काफका हाँ बोलता है, पर वो अभी भी मीना के बारे में ही सोच रहा था। उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा काइजू उड़ते हुए आ जाता है जो एक्चुअल में एक पैरासाइट की तरह था। वो काइजू काफका के पास आता है और वो बोलता है कि आई फाउंड यू। इतना बोलते वो काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है। अब होना क्या था, काफका एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसको रेनो देखने के बाद एकदम से डर जाता है। काफका रेनो को खुद को जस्टिफाई करता है कि मैं काइजू नहीं हूँ, बस मैं अपने आप अपीयर हो गया, पर मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर उन्हें कोई देख ना ले इसकी वजह से वो लोग हॉस्पिटल को छोड़ के भाग जाते हैं। अगर डिफेंस फोर्स को काफका के बारे में पता चलता तो बिना आर्गुमेंट किए ही वो लोग काफका को मार देते। इसके लिए वहाँ से भागना पड़ा। इस बीच में हम देखते हैं काफका उस पावर्स की हेल्प से किसी दूसरे काइजू को मारता है और एक बच्ची और उसकी मॉम की जान बचा लेता है। हालांकि काफका अभी भी उस पैरासाइट को कंट्रोल करना सीख रहा था। वो अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहा था। एट लास्ट वो सीख जाता है कि मैं नॉर्मल ह्यूमन में कैसे रहूं। खैर इसके बाद हम देखते हैं काफका और रेनो को डिफेंस फोर्स की तरफ से एक लेटर आता है जहां पर उन्हें फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस बीच में हम देखते हैं कि वहां पर बहुत से ऐसे मेंबर्स थे जो काफी स्ट्रॉन्ग थे, पर उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम किकोरू शिनोमिया था। उसके डैड भी डिफेंस ऑफिसर्स रह चुके थे। शिनोमिया बाकी कैंडिडेट से 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सभी कैंडिडेट्स की टेस्टिंग के बाद उनका भी एक फाइनल एग्जाम था और इस फाइनल एग्जाम में उन्हें काइजूस को मारना था। इस एग्जाम का जो ऑफिसर था वो 3rd डिवीजन का वॉइस कैप्टन था जिसका नाम होशिना था। यानी कि ये मीना के बाद दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर था। काइजू से लड़ने से पहले उन्हें एक सूट दिया जाता है। ये सूट काइजू की बॉडी के पार्ट से बनाया गया था। इस सूट की हेल्प से यूजर अपनी स्ट्रेंथ को एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ा सकता था। हालांकि ये सब यूजर की कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है कि वो इस सूट से कितनी पावर को गेन कर सकता है और उस पावर को यूज कर सकता है। काइजू की बॉडी से और भी बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जिसको बनाया जाता है लाइक वेपन्स। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपने उस सूट को पहनते हैं तो सबकी स्ट्रेंथ पॉइंट लगभग 8 से 10 या फिर ज्यादा से ज्यादा 18 थी, पर शिनोमिया की स्ट्रेंथ 46 पॉइंट्स थी। और शिनोमिया की स्ट्रेंथ पॉइंट को देखने के बाद सब एकदम से हैरान हो जाते हैं और वहीं हमारे काफका की स्ट्रेंथ 0 थी। इसके बाद जब सभी लोग काइजू को मारने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि शिनोमिया ने लगभग सभी काइजू को अकेले ही मार देती है।
पर काफका से वो एक गन भी नहीं उठ रही थी। अब ऐसे सिचुएशन में अगर वो काइजू की पावर को यूज करेगा तो उसके ट्रांसफॉर्म होने पर सबको पता चल जाएगा कि वो एक काइजू है और सब लोग वहीं पर उसे ढेर कर देंगे। यहाँ पर काफका ने एक दिमाग लगाया, उसे सभी काइजूस के वीक स्पॉट के बारे में मालूम था, तो वो सबकी हेल्प करने लगा काइजू को मारने में। अब ऐसे में एक काइजू ने काफका के ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से उसकी बोन्स टूट जाती है, पर इससे पहले वो काइजू उसे मारता हम देखते हैं कि शिनोमिया ने आके काफका की जान बचा ली थी। अब ऐसे इंटेंस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उस सूट में एक इमरजेंसी शील्ड भी था जिसको ऑफिसर एक्टिवेट करके तुम्हारी जान भी बचा सकते हैं, पर इस सूट को एक्टिव करने के बाद कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि शिनोमिया और आगे बढ़ती है और उसमें से एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू को मार देती है, पर शिनोमिया ने जैसे उस बड़े से काइजू को मारा यहाँ पर सिचुएशन कंप्लीटली अब चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और काइजू अपीयर होता है जो बाकी के सभी मरे हुए काइजूस को रिवाइव कर रहा था और वो शिनोमिया के ऊपर कंटिन्यू अटैक किए जा रहा था। इस बीच में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें शिनोमिया का स्ट्रगल दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डेड को प्रूव करना चाहती थी कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि शिनोमिया की सिचुएशन अब काफी इंटेंस हो जाती है। वो काइजू उसको मारने ही वाला था, पर इतने में वहाँ पर काफका ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और अपने एक ही पन से उस रिवाइव हुए काइजू को खत्म कर देता है। हालांकि वहाँ पर सभी ड्रोन्स और सिग्नल ब्रेक हो चुके थे जिसकी वजह से वो लोग काफका को मॉनिटर नहीं कर पाए थे। अब शिनोमिया को भी काफका के इस राज के बारे में पता चल जाता है, पर काफका ने शिनोमिया से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसे सीक्रेट ही रखना, किसी को मत बताना। हालांकि वहाँ पर जो काइजू अपीयर हुआ था वो बात भी कर सकता था, पर अचानक से वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी को इवैक्यूएट किया जाता है और काफका रेनो को भी हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें काइजू को दिखाया जाता है जो एग्जाम में आया था। वो कमोड पर बैठा खुद से ही बातें किए जा रहा था और हम देखते हैं कि अचानक से वो एक ह्यूमन में बदल जाता है और ये ह्यूमन मॉन्स्टर क्लिनिक एजेंसी का नया मेंबर था जहां पर काफका काम करता था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि शिनोमिया को सभी 27 मेंबर्स में से डिफेंस फोर्स ट्रूप का मेंबर बना दिया गया था। उसकी काफी तारीफ हो रही थी, पर शिनोमिया मनी मन सोच रही थी कि इस सबको काफका डिजर्व करता है, मैं नहीं। इसी बीच में हमें पता चलता है कि एग्जामिनी नंबर 2023 काफका हिबिनो फेल हो चुका है। खैर इसके बाद हम मीटिंग में देखते हैं जहां पर सभी ऑफिसर्स ने काफका को फेल कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ होशिना ने काफका की साइड ली और उसे अपने साइड लेने की बात की, जिसपे होशिना ने बताया कि माना काफका का स्कोर एवरेज के नीचे है और वो फेल हो चुका है, पर उसमें जरूर कोई बात तो है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीना सभी ऑफिसर्स को एक स्पीच दे रही थी। उसने बताया कि मॉन्स्टर्स लगातार हमारे सिटी में अपीयर हो रहे हैं और हम पर अटैक कर रहे हैं और उनकी काउंटिंग बढ़ती ही जा रही है। कुछ दिनों में ऐसे भी केसेस आए हैं जो कि काफी मिस्टीरियस थे, जैसे कि वो डेड मॉन्स्टर्स रिवाइव हो रहे थे और ये हमारे लिए एक डेंजरस बैटल भी हो सकता है। क्या पता हम अपने पहले मिशन में ही मारे जाएं और हमारी लाइफ की कोई भी गारंटी नहीं है। मीना ने यह भी कहा कि मुझे तुम्हारी हिम्मत और स्ट्रेंथ की जरूरत है और बैटल के बीच में मैं तुम्हारी तलवार और ढाल बन के तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी। मीना के इस स्पीच का किसी पर भले फर्क ना पड़ा हो, पर हमारे काफका पर पूरा असर पड़ा था। इतना बोलते ही काफका ने मीना को उसके नाम से बुला दिया। उसने कहा कि मीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब सभी ऑफिसर्स इस हैरानी में थे कि इस बंदे ने आखिर हमारे कमांडर का नाम कैसे लिया। अब मीना काफका को बोलती है कि तुम्हें 100 पुशअप्स की पनिशमेंट दी जाती है बिकॉज बिना परमिशन के तुमने बात की और अपने सुपीरियर की तुमने डिसरिस्पेक्ट की। खैर इसके बाद मीना वहां से जाती है, पर एक स्माइल देते हुए। अब होशिना को भी थोड़ा सा अजीब लगता है यहाँ पर। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि काफका पुशअप लगा रहा था, वहीं पर होशिना भी था। होशिना को कुछ तो अजीब फील हो रहा था अबाउट काफका। वो काफका को अपने साथ ही रखने की बात करता है। इसके बाद चैप्टर 10 यहीं पर खत्म होता है। अब आगे क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।